दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। आज हम एक करंट का टॉपिक देखेंगे जिसमें बात करेंगे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक पहल शुरू की गई है जो हाल ही में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके द्वारा ये वाली पहल शुरू की गई है, किसके लिए? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। और इसका जो नाम है, इसका नाम है गरिमा गृह। इसका क्या नाम है? इसका नाम है गरिमा गृह, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन पूरी उम्मीद है ऐसे स्पेशल क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बन सकते हैं आपके करंट के एग्ज़ाम में। तो जिन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। वीडियो बहुत छोटा सा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे लास्ट तक अवश्य देख लें। अब देखते हैं इसमें कि आधिकारिकता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गुजरात के बड़ोदरा में गरिमा गृह का उद्घाटन किया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण नियम 2019 के तहत ये बनाया गया है और इसे किया है लक्ष्य ट्रस्ट के सहयोग से इसे चलाया जाएगा। जो लक्ष्य ट्रस्ट क्या है? पूरा का पूरा ये ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित संगठन है, जिसमें आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वह साथ ही उनका क्षमता विकास के लिए भी सहायता प्रदान करेगा, जिससे वह गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत ये बात कही गई है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको न केवल जीने का अधिकार है बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो उसके बाद देखते हैं कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिनका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है। आपको ये बात समझ में आ गई कि ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं? जन्म के एक साथ ही उनका जो लिंग है, वो जो निर्धारित लिंग है, उनसे मेल नहीं खाता है। अब देखते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कुछ कानूनी विशेषताएं हैं। वो क्या क्या कानूनी विशेषताएं हैं उनके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, गैर भेदभाव की अगर बात करें तो जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उत्पाद हो गए, सुविधाएं और अवसरों तक पहुंच पर उनका उपभोग, कहीं आने जाने का अधिकार, ये सारे के सारे क्या हैं? जैसे शिक्षा हो गया, उनको हम अपने स्कूल में या फिर और स्कूलों में कहाँ देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स कोई हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो उनको शिक्षा का अधिकार हो। जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे लोगों को नहीं देखते, तो उन्हीं की पहल को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार भी मिलना चाहिए। उनकी स्वास्थ्य, क्या वो बीमार नहीं होते हैं? वो भी बीमार होते हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। उनको वो सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक आम नागरिक को मिलती हैं, क्योंकि उनके साथ जो भी समस्या है वो उनकी अपने द्वारा जनरेट की हुई नहीं है, तो उसके लिए वो पूरी ज़िंदगी ही एक तरीके से सज़ा को पाते रहते हैं। और अपना, जैसे कि हम अपने समाज में देखते हैं, स्पेशली इंडियन समाज में, तो वो क्या करते हैं, अपना मांग के या कोई ट्रस्ट बना के या उनको कोई डोनेट कर देता कुछ पैसे, इस तरीके से भी वो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। तो क्यों उनको एक सामाजिक जीवन जीने का अधिकार नहीं दिया गया? इसी के लिए सरकारें ये सब अब काम कर रही हैं जो आगे की तरफ, ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी एक आम नागरिक की तरह जीवन जीने का अधिकार मिल सके। बहुत ज़रूरी है, यदि कोई इंसान है तो उसको वो अधिकार मिलना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब देखते हैं पहचान प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो इनका एक पहचान प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट को अगर आवेदन कर देगा और उससे अपने जो उसकी पहचान है उससे जुड़ा सर्टिफिकेट वो उनसे ले सकता है। समान अवसर की नीति, अगर कहीं पर जो आम नागरिक को अधिकार प्राप्त हैं या उसके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है या फिर और भी अधिकार हैं, तो उनमें इसको भी समान अधिकार मिलने चाहिए। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन, ये मैंने आपको कुछ पहले वीडियो जब करंट अफेयर का बनाया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ये राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। चिकित्सा सुविधाएं भी उनको मिलनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। इनके अकॉर्डिंग
जितने भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनके लिए, ये सब उनके उत्थान के लिए, मतलब उनको थोड़ा सा समाज में वैल्यू मिल सके, इसके लिए ही ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हिसाब से बताया। आप जहाँ पर भी अपने करेंट्स के नोट लिख रहे हो वहाँ पर ज़रूर ये सारे पॉइंट्स लिखते चलें, जितना मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।